हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 42। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते भागवत सेवया 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 भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। बंद है दरवाजा ना। तो दही जमाना कल के लिए भी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोका नंबर 42। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् वृषस्तानश्रेणस्त्रिपादान् वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति तपः तपः शौचं शौचामिति दयामिते प्रतिसन्धयाश्वास्य प्रतिसन्ददाश्वास्य महीं च समवर्धयत्। महीं महीं च चासयत। समवर्धयत्। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् वृषस्य नष्टान् विषस्तान् पादान् स्त्रीन्पादान् तपः शौचं दयामिति तपः तपः शौचं शौचामिति दयामिति प्रतिसन्धयाश्वास्य वृषस्य प्रतिसन्दधाश्वास्य सन्धः आश्वास्य महीं च संवर्धयत्। महीं महीं संवर्धते। संवर्धयत्। शब्दार्थ वृषस्य धर्म रूप बैल का नष्टान विनष्ट तीन तीन पादान पाँव को तपह तपस्या शौचम स्वच्छता दयाम दया इति इस प्रकार प्रतिसंधे पुनः स्थापित किया। आश्वास्य आश्वासन देकर महीम पृथ्वी को च तथा समवर्धयत सुधार किया। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्तं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् वृषश्चान् स्त्रीन् पादान् पादान् तपः शौचं दयामिति तपः तपः शौचं शौचं दयामिति प्रतिसन्ददायाश्वास्य प्रतिसन्दधा आश्वस्य महीं च समवर्धयत्। महीं महीं च च संवर्धयत्। संवर्धयते। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वृषस्य नाष्टान् स्त्रियान् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दग्ध आश्वास्य महीं च संवर्धयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वृषस्य नष्टा स्त्रीन् पादान् तपशौचं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महिं च समवर्धयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। मत पढ़िए। नहीं, आप पढ़िए माता जी, पढ़िए प्लीज। पुरुषस्य नास्ति स्त्रीन् पादान् तपः शौच दयामिति प्रतिसन्दध आश्रस्य न हिंसा समवर्धयत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धात् आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। वशिष्ठ नाष्टान स्त्रीने पादान तपो सचामें दयाम इति परसि संसदे आश्रयस्यामहिं च संवर्धयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ध आश्वास्य महीं च संवर्धयत। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दधाश्वास्य महिं च समवर्धयत्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वस्य नष्ट स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिषन्ध आश्वास्य महीं च संवर्धयत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुःशस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति
प्रतिसन्धः आश्वास्य आश्वास्य महीं च संवर्धयत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृषस्य नष्टां स्त्रियाणि पादान् तपाशोचं दयामिति प्रतिसन्ददाशस्य महीं च सर्वर्धयता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। इसको हम अब समझते हैं। आप सभी लोगों ने काफी अच्छा रिसाइट किया। तो हम जान चुके हैं कि जो धर्म रूप बैल है उसके 3 पैरों, जो कलयुग है वह अपने अधर्म के अंश द्वारा अर्थात अधर्म रूपी 3 पैरों के द्वारा नष्ट कर चुका था। तो जैसा कि बताया गया था कि इसके 4 पैर जब तृतीय युग में अर्थात सत्य युग में था तो 4 पैर थे। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता, अर्थात उस समय चारों थे, लेकिन बाद में अधर्मांश त्रयो भगना, अधर्म के अंश से अर्थात अधर्म रूपी 3 पैर के द्वारा 3 को उसने विनष्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा हमने देखा था। तो उसकी पुनः स्थापना करनी थी। तो किस प्रकार से उन्होंने पुनः स्थापना किया? पहले तो कहा कि जहां पर धर्मस्य सत्यस्य च वर्तितव्ये, यानी जहां पे धर्म और सत्य रहते हैं तुम वहां पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम अधर्म बंधु हो। तो इस प्रकार से पहला उपाय। दूसरा उपाय उन्होंने किया कि ठीक है, अगर तुम्हें रहना ही है, तो उसने बार बार जब निवेदन किया तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ ढेर सारे स्थान। तो 4 स्थान उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यह जो 4 अधर्म के स्थान हैं अर्थात द्यूतम पानम स्त्रिय शूना, यह 4 जगहों पर तुम निवास कर सकते हो। फिर उसने कहा मैं ऐसा भी जगह कहीं नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सोना में निवास करो। तो एक है सोना जिसमें तुम निवास कर सकते हो, क्योंकि जहाँ सोना रहेगा वहां पर यह 4 तो छोड़ दो, एक ही और इसके अलावा बैर अर्थात 5वां भी रहेगा। तो ऐसा उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे वहां पर विराजमान रहेंगे। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा तुम्हें मिल जाएगा बैर, अर्थात 5 स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त हो जाएंगे। यानी ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमा, यानी 5वां वहां पे बैर भी उपस्थित हो जाएगा। ऐसा हमने देखा। तो फिर इसके बाद उन्होंने, हम देख रहे हैं कि स्थापना कर दिया, अर्थात वैसा भी जहाँ पे ज्यादा धन होगा उसको जो है धर्म के कार्यों में लगा दिया जाएगा। तो कलयुग का निवास स्थान वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि जहाँ पे धर्म के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा अर्थात भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, तो केवल वैसे ही धन में वह निवास कर सकता है। तो इस प्रकार से यह भी उपाय इनका अच्छा ही है कि जहाँ अधर्म होगा वहां जाए। जैसे मान लो अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है, तो अपराधी को हम बोल दें कि हम तुम्हें समाज में नहीं रहने देंगे, तुम समाज में रहने लायक नहीं। वह कहे अरे मैं कहाँ जाऊं, मान लो पैर पकड़ ले, तो आप कहेंगे ठीक है, तुम्हें मैं रहने के लिए एक जगह दे देता हूँ। तो रहने के लिए जगह देता हूँ जिसका नाम है जेल, तुम जाके जेल में रह जाओगे। क्यों जेल में रह जाओगे? क्योंकि तुम अधर्मी हो, वहां पे अधर्मियों की अधर्म का ही स्थान है, तुम वहां पे रह जाओ। जितने अधर्मी हो वहीं पे सारे मिलते हैं, जितने बुरे कर्म करने वाले हैं सब वहीं पे मिलते हैं। तो तुम वहीं पे जाके रह जाओ। आप बताओ, उसे जगह तो दे दिया गया, लेकिन क्या उससे बाहर समाज में कोई हानि है? कोई हानि नहीं है, वहां पे रहने दो जी। तो इस प्रकार से इसकी सीमा तय कर दी गई। लेकिन सीमा तय करने के बाद इन्होंने यह भी निश्चित किया
कि इसे ऐसी व्यवस्था न मिले, ये कहीं ठहर ही न सके। कहीं जाए हमें क्या लेना देना है, ऐसे दुष्ट लोग कहीं जाए। लेकिन उसने क्या विचार किया था कि मैं इस माध्यम से, धन के माध्यम से लोगों के चित्त पे प्रभाव डालूंगा, और चित्त पे प्रभाव डाल करके और उन्हें भ्रमित करके अधर्म में प्रवृत्त कर दूंगा। ऐसा उसने विचार किया था। तो उसका विचार अलग चल रहा है, महाराज परीक्षित का विचार अलग। तो महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से धर्म की स्थापना कर दी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब ऋषभ से जो धर्म रूपी बैल था, नष्टान जिसके नष्ट हो चुके थे, तीन पादान, तीन पैर, कौन से? तप, शौचम, दया। तप, शौच यानी पवित्रता, और दया नामक तीन पैर नष्ट हो चुके थे। तो इन सभी को क्या किया? इति इस प्रकार से, किस प्रकार से? जैसा कि हमने पीछे देखा, प्रतिसंधद, उनकी स्थापना किया या फिर से स्थापित किया। तो उसकी तो स्थापना हो गई, सत्य अभी तो नष्ट हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए सत्य को फिर से आवश्यकता नहीं पड़ी स्थापित करने की। तो इसका अर्थ ये हो गया कि चारों स्तंभ स्थापित हो गए, अर्थात इन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। कहने का तात्पर्य ये है। अब पृथ्वी भी दुखी थी। आश्वास महीम, महीम अर्थात पृथ्वी को, आश्वास से उन्होंने आश्वासन दिया। च समवर्धयत, और इस प्रकार से उसके दशा में भी सुधार किया। तो आश्वासन दिया। तो पृथ्वी क्यों दुखी थी? कोई उत्तर दे सकता है कि पृथ्वी क्यों दुखी थी? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, माता जी। भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए थे और अधर्म बढ़ रहा था, इसलिए पृथ्वी दुखी थी, क्योंकि वो उनके संरक्षण में थी, उन्हें ऐसा फील होता था। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई नहीं याद आ रहा है? इस पे मैंने धन बहुत के बार। धन जी। के तीनों पैर चले गए थे, उसके वजह से चिंतित थी। हाँ, ये तो मुख्य कारण था ही, उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो राजा होंगे, अब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण धर्म है उसका पालन करने वाले नहीं होंगे, और उन राजा के द्वारा पृथ्वी शासित होगी, जिसके कारण सारी प्रजा दुखी होगी। तो यह उनका दुख था कि इस पे शासन ऐसे लोग करने लगेंगे जो ब्राह्मण धर्म के नियमों का पालन करने वाले नहीं होंगे। यहाँ के ऐसे नियम पालन करने वाले आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। घोर अन्याय अर्थात बनेगा। अर्थात धर्म के नियमों का पालन करने वाले नहीं होंगे। तो ऐसे राजा शासन करेंगे, तो इस कारण से वह दुखी थे। तो अब धर्म की स्थापना कर दिया, अर्थात सारे राजा भी धर्म का पालन करेंगे। और हमने पीछे देखा भी कि विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु, अर्थात जो धर्मशील हैं और राजा हैं और लोकपति है और गुरु है, इन चारों को अवश्य धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह सभी के नेता होते हैं, सभी को मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। तो इन्हें तो अवश्य होना चाहिए। मान लो कोई सामान्य नागरिक इसका पालन करे, वो अकेला करेगा, लेकिन अगर राजा कर रहा है तो वो सबको पालन करवाएगा धर्म का। इसलिए इन चारों को बोला गया था कि विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया, यहाँ पीछे आपने लिखा, अथ ये तानि न सीवेत वो भूषु पुरुष क्वचित, अर्थात जो सही में ही कल्याण चाहते हैं ऐसे पुरुषों को इन चारों का सेवन नहीं करना चाहिए। वस्तुतः पांचों का ही सेवन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखे हैं चारों, लेकिन कई कई आचार्यों ने डायरेक्ट लिखा पांचों का ही, क्योंकि जहाँ ये सोना होगा तो वहाँ पांचों बैर भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उन पांचों का ही सेवन नहीं करना चाहिए। किसको किसको? सभी को, जो अपना कल्याण चाहते हैं। अगर विशेष रूप से कहना हो तो विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु, तो जो ये हैं इन्हें अवश्य करना चाहिए।
क्रम संदर्भ में बताया गया है। क्या बताया गया है? महाराज परीक्षित ने कली से छल किया, क्योंकि जब कली उन स्थानों पर गया तो वहां उन अधार्मिक आचरणों का अभाव, क्योंकि स्वर्ण का प्रयोग धर्म हेतु किया जा रहा था। अब बताइए, उसको स्थान दे दिया कि तुम स्वर्ण जहाँ पे ज्यादा होगा चले जाना, स्वर्ण ज्यादा होगा तो चले जाना, लेकिन कैसा ज्यादा? जहाँ पे धर्म का पालन किया जा रहा हो वहां वाले में नहीं जाओगे, जो धार्मिक कार्यों में नहीं लगा हो वहां, क्योंकि जहाँ धार्मिक कार्य में नहीं लगा वहां नृतम यानी झूठ बोलना इत्यादि ये जो चार है, और पांचवा वैर भी उपस्थित होगा। तो लेकिन इसको स्थान ही नहीं मिल रहा है, कहाँ जाऊं? इसीलिए कह रहे हैं महाराज ने धर्म के तीन चरणों को भगवत भक्त के बल से धर्म के तीन अंशों द्वारा प्रतिसंधि अर्थात पुनः स्थापित किया। प्रतिसंधि का अर्थ है पुनः स्थापित कर देना। तो जो तीन चरण गायब हुए थे इसे कैसे इन्होंने स्थापित कर दिया? भगवत भक्ति के बल पर। मार मार के तो उसे स्थापित किया नहीं, ठीक है, ये कुछ मारा नहीं है, आप देख रहे हैं उसे भगवत भक्ति के बल पर स्थापित किया। वास्तव में ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा हम इस पे समय लेंगे, समझेंगे। देखिए, जहां पर भगवान की भक्ति होती है वहां पर चार चीजें जो आपको चार नियम के रूप में बताए गए हैं कि तप, शौच, दया और सत्य, यह जो है स्वतः ही वहां विराजमान होते हैं। क्योंकि जो चार अधर्म की चीजें हैं वह व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है, भगवत भक्ति कर रहा है, वह उनका पालन नहीं करता है, अधर्म है, इसलिए उनको वह त्याग देता है। तो जैसे इस्कॉन में बताया गया, हाँ चार नियम उनका पालन करना है, अर्थात यह चार नियम है जो वर्जित है तो उन्हें नहीं करना है। द्यूतम नहीं खेलना है जुआ, पानम नशा नहीं करना है, स्त्री अर्थात स्त्री संग नहीं करना है, सोना आपको दया भाव रखना, मांस नहीं खाना है। तो वहां पे बता दिया जाता है कि जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है तो वह स्वतः ही चारों उसके पास आ जाते हैं, जो धर्म के नियम है स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवत भक्ति के बल से स्थापित किया, अलग से स्थापित करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अलग से आप किसी को अगर कहेंगे आप इन चारों का पालन करो, कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी इस्कॉन में किसी को जोड़ना होता है हम प्रेशर नहीं देते हैं उसे, हम कहते हैं अरे कुछ नहीं है, भक्ति बहुत आसान है, आप एक काम करो हमारे पास आओ और गीता का कोर्स हमारा होता है 18 दिन का, बेसिक वाला ज्वाइन कर लो, केवल बेसिक लेवल वाला। तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो उतना में आपके लिए काफी है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कर लो, बाद में देख लेना, अगर इच्छा करे तो आगे जाना, अन्यथा इतना तो सभी को जानना चाहिए। ऐसे करके हम लाते हैं, फिर उसे क्या है, स्वतः धीरे धीरे उसमें आनंद का अनुभव आने लगता है और वह आगे बढ़ने लगता है, फिर चार नियमों का पालन करने लगता है। तो हमने तो कभी जबरदस्ती नहीं किया। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवत भक्ति के बल पर स्थापित किया, अर्थात भगवान भगवान के प्रचार में सबको नियुक्त कर दिया कि आप प्रचार प्रसार करिए, भक्ति करिए। तो यह सारे धर्म के पैर स्थापित हो गए। और वृषभ की साक्षात मूर्ति अर्थात रूप को स्थापित करने से धर्म हर स्थान पर पुनः स्थापित हो गया, यह भाव है। तथा सत्य के प्रभाव द्वारा धर्म के प्रतिकूल सब कुछ नष्ट हो गया, यह कहा गया है। ठीक है, क्योंकि सत्य ही धर्म का मूल है। तो जितने धर्म के प्रतिकूल हैं वह सारे नष्ट हो गए। सारार्थ दर्शिनी, कलयुग के निग्रह द्वारा महाराज परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के चरणों को
प्रतिसंदधे अर्थात पुनः स्थापित किया। यहाँ कह रहे हैं कैसे स्थापित किया? कलयुग के निग्रह द्वारा किया, कलयुग के निग्रह द्वारा। तो कलयुग का निग्रह कैसे हो गया? भागवत धर्म का प्रचार करके। भागवत धर्म का प्रचार कैसे होता है? जब हम भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब जाकर के प्रचार होता है। आप देखे होंगे जब ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था कि जब भगवान इस धरा धाम से जब चले गए, अपने धाम को चले गए, तो उस समय धर्म ने किसकी शरण लिया? तो ये था छठा प्रश्न। तो उन्होंने कहा था कि जो भगवान कृष्ण है, जो ब्रह्मणे धर्म वर्मणि है, अर्थात उनका ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म का शरणं गति। तो धर्म ने स्वाम काष्ठाम, अपने जब धाम को चले गए, धर्म कम शरणम गता, तो धर्म ने किसकी शरण लिया? क्योंकि इसके पहले तो वह भगवान थे, तो ब्राह्मणे धर्म और धर्म की, और ब्राह्मण है, ब्राह्मण सभी की रक्षा करते थे। तो इसका उत्तर क्या दिया था महाराज सूत जी ने? तो उन्होंने बताया था कि जब भगवान चले गए, यानी कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि उस समय जब धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान स्वधाम को चले गए, तब क्या किया? कलौ नष्ट दृशामीश पुराणार्को वदुनोदितः। उस समय कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अर्क यानी सूर्य के समान प्रकाशमान हो करके यह महाभागवत पुराण प्रकट हुआ। ठीक है, तो इसकी शरण लिया, जिससे कलयुग के प्रभाव सारे नष्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, हमने एक बार इसके पहले प्रश्न लिया था कि जब प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर भी दिया था। प्रश्न था कि जब श्रीमद् भगवत गीता सभी ग्रंथों का सार हमने पढ़ लिया, तो फिर भागवतम पढ़ने की क्या आवश्यकता? तो वहां तो उन्होंने बताया गया था कि यह जो है उसका विस्तार है। तो भागवत धर्म को अगर विस्तृत रूप से स्थापित करना है, तो भागवतम पढ़ना होता है। आप देख रहे हैं लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं इसके बारे में। भागवतम का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। कैसे युधिष्ठिर महाराज इत्यादि एक साथ स्वर्ग लोक में भी गए, और फिर कैसे वह अपने धाम को भी प्रयाण किया, यानी भगवत धाम की, क्योंकि भगवान की नित्य संगी है। यह कॉन्सेप्ट सभी को नहीं पता है, और हम लोगों ने इसे बिल्कुल आराम से पढ़ा एक एक करके, तो हमें पता हो गया। अब बताओ, अगर किसी ने पूरा भी भागवतम पढ़ लिया, उसका भी डाउट क्लियर नहीं है। लेकिन हम अभी प्रथम स्कंद आप समाप्त करने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है कि लाइफ में पहली बार बहुत बहुत से लोग होंगे जिनका पहली बार समाप्त होने वाला होगा। ठीक है, तो उनके लिए कितनी खुशी की बात है। और हम प्रथम स्कंद में समझ गए कि कैसे यह सब हुआ, और बहुत से डाउट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। तो यह सब कैसे हो पाता है? क्योंकि हम एक एक लाइन का आस्वादन कर रहे हैं, तब समझ पा रहे हैं। अन्यथा ठीक है, उठाइए पढ़िए चल दीजिए, हो गया। और यही लोग करते हैं, मैंने तो सारा पढ़ लिया है। वो ऐसे बोलेंगे मैंने सारा पढ़ लिया है, कि सामने वाला जो केवल प्रथम स्कंद पढ़ा है वो बेचारा डिप्रेस हो जाए, निराश हो जाए कि अरे मैं तो अभी तक नहीं पढ़ पाया, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, इसने सारा पढ़ लिया है। तो फिर जब उससे बातचीत करो तब भी खुलता है, अरे कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे ही है। ठीक है, सारा हवाला मारा है। ठीक है, तो आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं? हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पूरा पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तत्पर कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य को समान स्थिति आकलन कर सके, अतः उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छ तथा दया, और विश्व भर के लोगों को सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थानित लाने के लिए प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, व्यवसायवृत्त, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग राजा या जान नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ तक धन्यवाद। समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो प्रभुपाद जी पहली लाइन लिख रहे हैं, करें कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। अब कहेंगे कलियुग को छल लिया तो फिर शरण क्यों दिया था? देखिए, शरण देने का मतलब ये नहीं होता है कि मान लो एक अपराधी है, आप उसे शरण दें, तो इस प्रकार से शरण दे के जो बाकी 1000 निर्दोष अगर है तो उन निर्दोषों के साथ अन्याय हो जाए, इस प्रकार का कभी नहीं करना चाहिए। तो शरण उसी प्रकार से देना है कि 1000 जो है वो आराम से रहें और यह भी आराम से रह सके। जैसे कि हमने जेल के उदाहरण में देखा था, जब व्यक्ति क्या है, दुष्ट हो जाता है, बुरे कर्म करने लगता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसे तुरंत मार दिया जाता है, उसको मारना नहीं है, सुधारना है। उद्देश्य ये होता है। अगर वह वहां भी जाके नहीं सुधरता है तो फिर मार भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से एक स्थान नियत किया करना छलना नहीं होता है, यह उसके साथ वैसा ही करना है जैसा कि वह जैसे कि योग्य है। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे द्रोणाचार्य थे, तो जब द्रोणाचार्य को मारना था तो उस समय महाराज परीक्षित से भगवान कृष्ण स्वयं बोले कि आप जाकर बोल दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। और यह क्या था? बिल्कुल झूठ था। तो अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा कौन था? उनका पुत्र था। और वह जानते थे कि मेरा पुत्र इतना पराक्रमी है कि उसको मारा नहीं जा सकता है, कोई मार नहीं सकता, इतना किसी में साहस नहीं है। और वो उससे बहुत प्रेम करते थे, और यहाँ तक कि वह जो अधर्म का कार्य किए वह थे ब्राह्मण, और ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनको ये पता था कि कृष्ण भगवान है। बहुत बड़ी बात है कि जिसको पता हो कृष्ण भगवान है। और आप जानिए, और धर्म का मार्ग क्या उन्हें पता था, लेकिन अपने एक बच्चे को पालने के लिए कितना प्रेम, प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। सोचिए, अगर संसार से आसक्ति ना छूटे तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। यहाँ आप जानिए, प्रेम में इतना थे कि जा करके अधर्म का साथ देने वाले, अधर्म का कार्य करने वाले दुर्योधन का शरण ली, या कह सकते हैं धृतराष्ट्र का शरण ली, जो कि अधर्म के मार्ग पे चलते हैं। और
चाहते तो बाद में छोड़ देते, अगर आप कहेंगे चलो उस समय कुछ अधर्म का कार्य नहीं किया होगा, जबकि बचपन से ही करते आ रहा पांडवों के साथ में। लेकिन कभी इन्होंने कोशिश नहीं किया, क्योंकि इनका बच्चा अच्छे से पल रहा था, वहां से उनको अच्छे पैसे मिल जाते थे, धन मिल जाता था। इस कारण से वह वहां पे करते रहे। फिर आपने देखा होगा कि जब युद्ध होना था, तो युद्ध के बाद जब सारे सैनिकों को सैनिक आपस में लड़ भी नहीं पा रहे थे, 5वां दिन युद्ध का था, मतलब 4 दिन हो चुके थे, 5वां दिन होने वाला था। तो उस समय क्या कहा, अर्जुन ने बोल दिया कि ठीक है, सारे सैनिक यहाँ पे विश्राम कर लो, और जब सारे विश्राम कर लेंगे तो उसके बाद लड़ो। ना हमारे सैनिक जान पा रहे हैं कि कौन तुम्हारे सैनिक हैं, ना वो समझ पा रहे हैं कि हमारे वाले कौन से हैं। तो आपस में ये एक दूसरे को ही मार रहे हैं, किसी की नींद पूरा नहीं है। तो ये एक दूसरे को ही मारने लगे, आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने ही तरफ के सैनिकों को। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह अन्याय है, ऐसे युद्ध नहीं हो सकता। तो सबको सोने का मौका दिया गया, और जब सोने का मौका दिया गया तो जैसे उठे सारे लोग युद्ध करने के लिए, तो उस समय जो है दुर्योधन जाके कहता है कि आपको एक बात जानना चाहिए। द्रोणाचार्य के पास जाता है और बोलता है कि आपको एक बात जानना चाहिए, कि अगर कोई ऐसा योद्धा हो जिसके सामने कोई ठहर ना सके, जिसके बाणों का कोई सामना ना कर सके, जो युद्ध में कुशल हो, अगर वैसे योद्धा को छल से भी मारना पड़े तो मार देना चाहिए। और यहाँ सारे सो रहे थे तो आपने कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब आपको पांडवों को मार देना चाहिए था। भले ही अन्याय हो आपके नजर में, लेकिन ये ऐसा ही करना चाहिए था आपको। और दूसरी बात, इतने सैनिक वहां पे उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, आप तो उन सैनिकों को मार ही नहीं रहे हैं, आप तो मुख्य मुख्य योद्धाओं से केवल युद्ध कर रहे हैं। क्या मतलब है? सैनिकों को मार रहे हैं तो सामान्य बाण से मार रहे हैं, आपके पास इतने दिव्यास्त्र हैं, आप उनसे क्यों नहीं मार देते हैं? बहुत जाके बोलता है इसका मतलब आप अर्जुन से इत्यादि से पांडवों से बहुत प्रेम करते हो, इस कारण से आप उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो फिर वह इस बात से जोश में आ जाते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। देखिए, ब्राह्मण है, जोश में नहीं आना चाहिए। और कहते हैं कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो अब मैं तुम्हारे लिए सारे अधर्म भी करूंगा। और जब युद्ध में वो भूमि में जाते हैं, तो पता है, जिसको दिव्यास्त्र चलाने आता है वह एक ऐसे योद्धा से लड़ना चाहिए जो दिव्यास्त्र चला सके। या तो अगर सामान्य योद्धा से लड़ रहा है तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अब यह जा करके युद्ध भूमि में सबको दिव्यास्त्र से मार रहे हैं, यहाँ तक कि इसके हाथी घोड़े को मार रहे हैं, लोगों को, सारथी को मार रहे हैं, सभी सैनिकों को मार रहे हैं, ब्रह्मास्त्र तक निकाल निकाल के मार रहे हैं, और ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि जिसको मारना चाह रहे हैं वो मर रहा है। तो पूरा इस प्रकार का जो अन्याय हुआ, यानी बिल्कुल अन्याय पे उतर गए। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से केवल अपने बच्चे के लिए, कि मेरा बच्चा को मैंने पाल लिया, बड़ा हो गया सही से, उससे प्रेम करते हैं, वो सही से होना चाहिए। बाकी सारे अगर अन्याय पूर्वक मारे जाएं तो ये ब्राह्मण होकर के मार रहे हैं। ठीक है। तो भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक, अब इनका उपाय करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले ऋषि मुनि आते हैं, समझाते हैं। बोलते हैं द्रोणाचार्य अदृश्य रूप से आते हैं, सारे सप्तर्षि आते हैं और अन्य ऋषि आते हैं, यहाँ तक कि इनके पिताजी भी आते हैं, और सारे समझाते हैं कि देखो, तुम अभी तक अन्याय से लड़ रहे हो, बहुत अधर्म कर लिए, तुम्हारा अधर्म हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हम अदृश्य रूप में आए हैं और तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपने शस्त्र त्याग दो और खुद अब मारे जाओ, अब अधर्म मत करो। तुम्हारे हाथ में शस्त्र रहेगा तो तुम अधर्म ही करोगे, त्याग दो और भगवत धर्म का पालन करो और भगवान के धाम में चले जाओ। और अगर तुम अभी त्याग दो और अपने शरीर से तुम चाहो तो अभी अपने आप को ध्यान केंद्रित करो, हम तुम्हें ब्रह्म लेने के लिए आए, हम ब्रह्मलोक ले चलना चाहते हैं। द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि उनका पुत्र वहां पे था, वो तो जा नहीं रहा था, उसके चक्कर में स्वयं नहीं जाते हैं। और इसके बाद जब ये नहीं मानते हैं, फिर से युद्ध करते हैं, तो अर्जुन आता है, नहीं, उस दिन अर्जुन नहीं आता है।
फिर क्या होता है कि विराट, नरेश इत्यादि उसके पौत्र आते हैं सारे लड़ने, सबको मार देते हैं ये। फिर इसके बाद धृष्टद्युम्न आता है। धृष्टद्युम्न आके बहुत अच्छी लड़ाई इनसे करता है कि मेरे पिताजी को मार दिया इन्होंने, आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और लड़ाई करता है। फिर धृष्टद्युम्न को ये बहुत हराते हैं। ठीक है, इसके पहले क्या होता है, धृष्टद्युम्न जब लड़ रहा होता है उससे पहले भीम को भगवान कृष्ण बोलते हैं जाओ, जो तुम्हारे तरफ कृतवर्मा का हाथी है, उसे मारो। इंद्रवर्मा था ना, इंद्रवर्मा। बोले उसका जाके हाथी है मार दो, उसका नाम अश्वत्थामा है। और जा करके वहां बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। वो जाके बोल रहे हैं तो उसको कुछ विश्वास नहीं हो रहा है द्रोणाचार्य को। बोले ऐसे बोल रहा है अश्वत्थामा मारा जाएगा, कुछ नहीं। और फिर अधर्म पूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भगवान ने बोला कि और देख रहे हैं कि इसको जो धृष्टद्युम्न है, यानी विराट नरेश का जो द्रुपद द्रुपद है, द्रुपद का जो लड़का था, द्रुपद का, तो द्रुपद का जो लड़का था वह धृष्टद्युम्न, उसको भी मारने के कगार पे होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा लड़ाई करता है, ये भी ब्रह्मास्त्र इत्यादि चलाना जानता है, इसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। और यह उनसे निवारण कर लेता है, अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, सबका निवारण कर लेता है, अच्छा ही होता है। फिर जो है जब उसको किसी तरह से मतलब ये सारे धनुष बाण इत्यादि काट देते हैं और वह रथहीन हो जाता है, तो बिना रथ के इनसे लड़ रहा है, तो ये रथ के खड़े होकर लड़ रहे हैं, बिना रथ के लड़ रहा है। इसका सारा काटा गया है, केवल तलवार और ढाल बचा है। और ये रथ पर चढ़ के लड़ रहे हैं, ये भी नियम नहीं है। रथ से नीचे उतर गया तो तुम उतर के लड़ो। यानी अगर ये योद्धा से भी लड़ना है तो वो नियम का पालन नहीं, सारी तरफ अधर्म अधर्म अधर्म। भगवान कृष्ण बोले इतना अधर्म पे अधर्म किए जा रहे हैं, जब तक इनके हाथ में धनुष है तब तक ये रुकेंगे नहीं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं आप जाके बोलो मारा गया है। वो मानते नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को भी खराब लगता है, लेकिन सारे मान जाते हैं। फिर किसी प्रकार से मानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई अधर्म से लड़ रहा हो, अधर्म में लगा हो, तो उसके साथ इस समय छल किया जाना भी धर्म होता है। इसको तुम अधर्म मत मानो, ये भगवान ने कहा। ठीक है, तो अगर कोई अधर्म से लड़ रहा हो तो उसको साथ उसके साथ अधर्म करना जो है कोई गलत नहीं है। और ये जा करके फिर बोलते हैं ये थोड़ा सा होते हैं शांत, उसके बाद फिर से युद्ध में लग जाते हैं। थोड़ा सा शांत होते हैं, जैसा सीरियल में दिखाता वैसा नहीं है, महाभारत में ऐसा नहीं लिखा गया है। वहां लिखा गया थोड़ा सा शांत होते हैं, इसके बाद फिर लड़ने लगते हैं। फिर धृष्टद्युम्न से इनका बहुत घनघोर युद्ध होता है, काफी समय तक होता रहता है, पूरा होश में करते हैं। तो बाद में वही आकर के आ, जब धृष्टद्युम्न का ये सारा कट जाता है, तो इनके पास एक विशेष बाण होता है, जो कि बिल्कुल अगर करीब में होता है तो उसे उससे मार सकते हैं। तो उससे वो मारना चाहते हैं कि इसी से अब मैं धृष्टद्युम्न को मार दूंगा, क्योंकि मेरे काफी करीब आ गया है। और ये तलवार और ढाल लेकर के केवल जा रहा है इनको कि अब मैं मारूंगा। और ये फिर भी पूरे अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस समय भीम कह रहा है केवल अपने एक बच्चे को बचाने के लिए आपने इतने लोगों के साथ अन्याय कर दिया, आपको लज्जा नहीं आती है? आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही अधर्म में लिप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से उन्हें समझा बोलता है। और बोलता है कि आप अधर्म की जो भी है वहां से पैसे पा रहे हैं और धन पा रहे हैं, तो उसके कारण आप यहाँ पूरा अधर्म के द्वारा सारे पे दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं जो नहीं भी जानते हैं। और आपको तो शस्त्र बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। ऐसा कहते ही उनको लगता है कि नहीं, मुझसे ऋषि मुनि भी कह के गए। और यह तुरंत जो है बोलते हैं ठीक है त्याग ही देता हूँ, क्योंकि मैंने सही में अधर्म तो बहुत ज्यादा कर लिया है। तो यह सोचते हैं कि मैं अब ब्रह्मलोक को प्रयाण करूंगा। उसके लिए जो है अपने रथ से ही बैठ जाते हैं ध्यानावस्था में। ध्यानावस्था में बैठते हैं और ब्रह्मलोक के लिए ये प्रयाण कर जाते हैं। और सबको ज्योति दिखती है, मतलब सबको नहीं, विशेष रूप से वहाँ पांच लोग देख पाए थे। जैसे संजय है, और स्वयं कृष्ण है, अर्जुन है, ये इस तरह से युधिष्ठिर महाराज, कोई और, मतलब पांच लोग देखे थे।
तो बाकी ऐसा सभी लोग नहीं देख पाते। तो उनकी ज्योति निकलती है और प्रकाश के रूप में जाती है। तो वास्तव में यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो आत्मा है वह प्रकाश स्वरूप होती है। ठीक है। तो उस शरीर के द्वारा वह चले जाते हैं और जा करके ब्रह्मलोक में। तो अब इनका शरीर समाप्त, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं चल रहा है। धृष्टद्युम्न जाता है और उनका सिर काटने अर्जुन रोक रहे हैं, अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जबकि अर्जुन देख रहे थे, अब तो केवल शरीर बची है, लेकिन जा करके ये सिर काट लेते हैं। तो लोग इसकी निंदा भी करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि अगर जो छल करता है तो उसके साथ छल करना कोई गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर उसके साथ छल किया गया, परीक्षित महाराज ने किया, तो ये छल नहीं है, इसे धर्म ही कहा जाएगा। ठीक है। तो यह स्वयं जो भगवान है, भगवान ने ही सिद्धांत दिया है। तो उनके जो भक्त हैं वो भगवान के ही सिद्धांत पे चलते हैं, उससे अलग नहीं चलते हैं। तो ये इसी कारण से करें, क्यों ऐसा किया, तो करें कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूपी पृथ्वी की उपस्थिति में अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। यानी अगर कलयुग यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा भविष्य में, इस बात का आकलन वो कर सकते थे। तो राजा को ऐसा होना चाहिए जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला हो, ताकि वह जो धर्म के चारों पैर हैं उन्हें सदैव बनाए रखने के लिए लगा रहे। और क्या किया, विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्हें स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयोग किया। तो उसको धर्म में लगा दिया। ऐसा नहीं कि जो है उसको अधर्म के कार्यों में प्रयोग किया जाए। तो जब धर्म है, यानी स्थायित्व अर्थात धर्म के प्रचार में लगा दिए, तो इसलिए कलयुग को वहां भी रहने का नहीं मौका मिल पा रहा था। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है। ठीक है, ये हम जान चुके हैं। किंतु सुयोग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांव को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्थात अगर सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, उसके मार्गदर्शन में वही सोना लगाया जाए तो धर्म के पांव स्थापित होते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर आप लोग जो गए हैं तो देखे होंगे, वृंदावन। तो उसको एक सन्यासी ने ही बनवाया है। तो जो उनके सन्यासी के चेले थे, बताते हैं कि वो चोर थे, क्योंकि पहले उन्होंने बड़े ईमानदारी से धन मांगे और लोग दान ही नहीं देते थे। तो यह चोरी करते और लाते, उससे मंदिर बन रहा था। तो लोगों को डाउट होने लगा कि ये जो सन्यासी है इसके चेले चोर हैं। तो लोग प्रयोग आते देखने, तो देखते सन्यासी बाबा एक कुटिया में है, मैले कुचैले वस्त्र पहने, बिल्कुल भंगी टाइप ऐसे पड़े हैं। तो बोलते ये क्या चोरी करवाएगा, चोरी से लाता तो धन कहीं तो दिखता। अब मंदिर धड़ाधड़ बनते जा रहा है। तो जब समाज पैसे देने से मना कर रहा है तो उससे किसी प्रकार से धन लाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट, प्रपात क्या बोलते हैं, ब्लैक और व्हाइट, ऑल मनी बिलोंग्स टू कृष्णा। चाहे काला हो सफेद धन हो, सारा भगवान कृष्ण का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी कर करके आप लोग लाए। ठीक है, उनको कहीं से नहीं मिल पा रहा था, वो सन्यासी है, वो कमा नहीं रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो उन्होंने जो लाया उससे अगर आज मंदिर बना तो कितने लोगों की धार्मिक आस्था बढ़ती है, आप सोचिए। यानी जो धन अगर वहां पड़े रहता लोगों के पास में तो किसी को भक्ति नहीं दे पाता। और आज वही धन कितने को हृदय शोधन में प्रयोग करने, हृदय शोधन उसके द्वारा हो रहा है कितने लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कैसे हो पाया, क्योंकि यह उपयुक्त ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में हुआ, इसलिए हो पाया। ठीक है, अगला तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े। जी माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया।
जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतया विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्ति में सेवा के क्रम व दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50 प्रभु जी ऊपर लेना होगा 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए भी शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो धन क्या करता है? कली की तुष्टि करता है। तो इन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। श्रीमद् भागवतम में आपने देखा है कि जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन ने क्या किया था कि जो धन लाया तो राजसूय यज्ञ किया गया, तो उसमें भगवान की श्रेष्ठता का को सिद्ध करना था। तो संकीर्तन यज्ञ जब हम करते हैं तो हम क्या उसे सिद्ध करते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, हम यह मान के ही करते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी उन्होंने धन था वो सारा धर्म में प्रयोग में लाया। और कृपा जी करें, जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है कि धन के 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा, 25% परिवारजनों के लिए और 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से किया जाएगा धन का प्रयोग, तो जैसा कि हमने देखा था अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो 10%, 1% तो जरूर कर सकता है ना। आपको ये तो नहीं कर सकता, मैं प्रभु जी 1% भी नहीं कर सकता, उसी से तो हमारा मूल खर्चा चलता रहता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। 1% करने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कलयुग भागेगा समाज से, यह जो है आप जानते हैं। तो आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार की तो व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। तो वास्तव में अगर मनुष्य भी करुणा करना चाहते हैं तो संकीर्तन यज्ञ का प्रसार करना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे हृदय का शोधन होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम। चित्त का मार्जन होता है ना। और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे? तप, शौच, दया, सत्य, इसका ही स्थापना करना चाहते हैं। और ये तो वहीं पे होगा ना जहाँ चित्त का मार्जन हुआ होगा। तो वास्तव में इससे आध्यात्मिक कल्याण लोगों का होता है, लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति तक होती है और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। तो ये मानवीय करुणा है। मान लो कोई डूब रहा हो, आप जाएं उसका बस कपड़ा बचा के लेके आए और आदमी को डूबने दें, कौन सी करुणा है? लेकिन अगर आप व्यक्ति को बचा लेते हैं तो कपड़े तो जिंदगी में पहन सकता है किसी भी प्रकार से। तो यहाँ लोग अपने शरीर रूपी कपड़े को ही बचाने में लगे हैं। जितना आप चले जाओ, जितने प्रकार के मतलब श्रृंगार के साधन बनाए गए हैं, या कोई सैलून या माता जी लोग के लिए जो भी बनाया गया है, ठीक है, तो अगर कहीं भी जाते हैं लोग तो क्या इस शरीर के श्रृंगार के लिए जा रहे हैं? केवल आत्मा के शोधन के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो करुणा कहाँ हुआ? आपने अपने ऊपर तो अपने ऊपर तक लोग दया नहीं कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ जो है स्वतः के ऊपर भी दया करना सिखाता है। और जब हम अपने ऊपर दया करेंगे तभी जाकर के हम दूसरों के ऊपर भी दया कर पाएंगे। यानी जब हमारे हाथ खुले होंगे तभी हम दूसरों का हाथ खोल पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। बाकी तो ठीक है, अगर आप किसी को नहीं खिलाएंगे, लोग कहते हैं हमने बड़े बड़े लंगर खिलाए। मैं कह रहा हूँ आप आज से खिलाना छोड़ दो, क्या लोग खाने बगैर मर जाएंगे? कोई नहीं मरने वाला है। और सही कहें तो मेरा चैलेंज है, कोई नहीं मरेगा खाने बगैर। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे तो कभी नहीं भगवान की प्राप्ति होगी, ये लिख के रख लीजिए। तो जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने की शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तब स्वच्छता दया तक स्वतः पीछे पीछे आएंगी और धर्म के तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगी। अर्थात भक्ति में व्यक्ति लगेगा तो स्वतः ही यह पांव स्थापित हो जाएंगे, अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब पर्याप्त तब स्वच्छता दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः संतुष्ट होंगी, जिसको क्या कहें आश्वास्य महिम। तो कैसे आश्वासन दिए, देखो हमने धर्म की स्थापना कर दिया अब और सारे राजा धार्मिक होंगे, आप चिंता मत करिए, तब जाकर के वो संतुष्ट होंगी। और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। ठीक है, वो आ ही नहीं पाएगा कभी। हरे कृष्णा सभी को। इस प्रकार से हम विराम लेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। और अभी एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है, तो ग्रुप में डाला गया है गौर पूर्णिमा के लिए 5 से 9 मार्च का चैलेंज है। तो इसको आप लोग एक बार एक्सेप्ट करें और जितना हो सकता है उतना प्रयास करें। इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और एक बार पढ़िए, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे काफी आपका ज्ञान का विकास भी होगा। और ज्ञान के साथ साथ इसके साथ में प्रचार भी करना है, लोगों को भगवत गीता के क्लास से जोड़ना, भागवतम के क्लास से जोड़ना है, अर्थात हमारे इस्कॉन के साथ जोड़ना है। तो उन लोगों का कल्याण भी होगा। तो इससे पूर्णतः कलयुग क्या होगा, दूर भागेगा सबके जीवन से। तो थोड़ा सा इस चैलेंज को आप सभी लोग स्वीकार करें। ग्रुप में मैसेज डाला गया है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये आपने जो द्रोणाचार्य जी का बताया उसके ही कंटेस्ट में मतलब थोड़ा सा है एक जिज्ञासा, आप जरूर शांत करेंगे मुझे लगता है। तो जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो द्रोणाचार्य थे वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल पुत्र प्रेम के कारण और माया के कारण उन्होंने ऐसा करा। नहीं तो वैसे वैसे उनमें ब्राह्मण के भी गुण थे, क्योंकि उनको जब पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही मुझे मारने के लिए हुआ है, तो तब भी उन्होंने उसको युद्ध कला सिखाई प्रभु जी। और नहीं तो वो, जब उनको तो पता ही था कि जो यज्ञ द्वारा हुए थे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, तो द्रोणाचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं जो उन्हें पता ना हो। उन्हें पता था कि ये मेरे को मेरी मृत्यु के लिए इनका जन्म हुआ है, और फिर भी उन्होंने उसको युद्ध कला सिखाई। तो कहीं ना कहीं वे मतलब, तो इसको कैसे वो। जी माता जी, ब्राह्मण के गुण हैं उनके अंदर, ये बात तो हमने पहले भी व्याख्या में कहा है। लेकिन ब्राह्मण के गुणों को भी अगर पुत्र मोह या किसी प्रकार की आसक्ति हो, भौतिक आसक्ति, तो वह आसक्ति धीरे धीरे ढकने लगती है। प्रभु ठीक है। जी, प्रभु जी से ये नहीं कह सकते कि वो दुर्योधन का खाते थे तो जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इस वजह से तो नहीं कि अगर पाप का कर खा रहे हैं तो फिर वैसे ही चित्त हो बहुत जाएगा। सारे माता जी फैक्टर काम करते हैं, बाद में वो ऐसा करने लगे। लेकिन पुत्र मोह यानी आसक्ति उनके साथ था, जिसके कारण ये सारे कृत्य उन्होंने किए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर गुण इसकी किसी के अंदर विराजमान भी है, ब्राह्मण के भी, तो अगर उसके साथ साथ भौतिक आसक्ति है तो फिर से वह कुछ गलत करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण भक्त है पूर्ण रूप से, तब वह गलत नहीं करेगा। यह भाव है।
प्रभु जी एक बार थोड़ा इस पे कंफ्यूजन हो रहा है, अपने पुत्र को बचाने के लिए तो पुत्र को क्या दुर्योधन ने बोला था कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो मैं आपके पुत्र को मार दूंगा? क्योंकि अगर वो युद्ध में शामिल ही ना होते तो फिर उन्हें उनके पुत्र को कहाँ पे कोई मार सकता था? तो वह उनका दोस्त था ना दुर्योधन का। फिर महाभारत में आप लोग ज्यादा घुस रहे हैं, वह दुर्योधन का बहुत ज्यादा अच्छा मित्र था। तो वह अगर अश्वत्थामा। हाँ, बहुत ज्यादा ही अच्छा मित्र था अश्वत्थामा। अच्छा। इस कारण से दुर्योधन ने उनसे सहमत किया था कि तुम लड़ो और तुम्हारे चक्र में जब तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा युद्ध करेंगे। ऐसा ये था। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और प्रश्न है, प्रश्न नहीं है प्रभु जी, आपसे विनती है कि कभी ना हमने तो सुना नहीं था स्टार्टिंग से आपका भागवतम का ये प्रवचन बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत नॉलेजेबल है। तो ये जो आपने अभी बताया ना कि युधिष्ठिर का, ये सच्ची में मतलब क्लियर नहीं है। कभी तो ऐसा सुनाई देता है आचार्यों के मुख से कि हाँ वो स्वर्ग भी गए थे, नरक भी गए थे, नरक झांक कर आए थे युधिष्ठिर जी, और फिर स्वधागमन भी हुआ था उनका, भगवत धाम भी गए थे। तो जी इसको और किसी दिन ऐसे ही प्रभु जी जैसे आज किया है ना, ऐसी कभी जरूर करिएगा, क्यों हम सुन नहीं पाए, हम बीच में से जुड़े, हम 17वें माता जी 15 चैप्टर पीछे। से जुड़े। हरे कृष्ण माता जी। पीछे का जो हमने जितना भी लिया है क्लास, तो उस क्लास को मैंने अपलोड करने के लिए बात किया है। वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हाँ ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही प्रभु जी अच्छा हो जाएगा। शुरू से अपलोड हो जाएंगे, पहले अध्याय से, चैप्टर से। हाँ माता जी, मैं जहाँ से लिया हूँ क्लास वहां से मैं अपलोड करवा रहा हूँ, बाकी सारे क्योंकि पहले पहले से। चैप्टर ही सबसे ज्यादा मुख्य है प्रभु जी। हाँ, गौरव प्रभु जी ने लिया था ना, तो पहला वाला चैप्टर तो वो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग बाकी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने। गौरव प्रभु जी ने लिया था पहला चैप्टर। हाँ, उन्होंने ही लिया है पहला चैप्टर। आपने सेकंड चैप्टर शुरू किया था। अब मैं जहाँ से लिया हूँ सारा अपलोड हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन भागवतम आपको पूरा मिलेगा, चाहे जी मेरे प्रभु द्वारा मिले क्या हुआ, चाहे जी। गौरव जी जी के द्वारा क्या कहा गया मिले, लेकिन आप लोगों को मिलेगा पूरा ही। तो उसमें जी चिंता प्रभु। नहीं करना है, आप लोगों के सारे ठीक संदेह दूर होंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम आपको, कोटि हरे कोटि कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा दोस्त मांग रहा है भागवत क्लास का लिंक, मैं क्या दूंगी? वो तो कोई भी क्लास नहीं किया है। माता जी, उनको बेसिक करवाइए, अगर वह दे दीजिए भागवतम क्लास का लिंक, उन्हें जोड़ दीजिए। और अगर समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे तो अभी हम काफी आगे आए हैं। और मैं यही समझता हूँ कि कितने जो नहीं ज्वाइन कर पाए वो काफी दुर्भाग्यशाली ही कहा जाएगा। और बहुत सारे संदेह मैं देखता हूँ लोगों में रहते हैं, और ये संदेह सारे भागवतम में आके समाप्त हो जाते हैं। तो अगर जुड़ जाते हैं और पेशेंस बनाए रखेंगे और पिछला सारा रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो उनके भी संदेह दूर होंगे। लेकिन अगर घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे, तो बात अलग है। क्योंकि आप लोग आज समझ पा रहे हैं तो आप लोग सोचिए, आप लोग का ये लेवल हो चुका है इसलिए समझ पा रहे हैं। बाकी लोगों को क्या सोचते हैं, भागवतम एक कहानी है, कहानी समझ के आते हैं। जब सोचते हैं अरे बाप रे, यहाँ तो ये सीखना पड़ता है, ये सिद्धांत है, तब लोगों को समझ में आता है अरे अरे क्या कठिन हो रहा है। लेकिन जो शुरू से समझा है उसको बड़ा मजा आता है। अब आप लोग समझ चुके हैं तो आप लोग को आनंद देता ही है। जो नहीं समझे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम चलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय 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 भगवान महाराज की जय। महादेव की जय जय। जय वैष्णव की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। जय दंडवत प्रणाम। हरे सादर प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी सादर